हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वायरस की वजह से बड़े देशों की कंपनीज चाइना से वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, टर्की, ब्राज़ील, मलेशिया और इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। सभी देशों की गवर्नमेंट्स सिर्फ चाइना पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहती, लेकिन सभी को ये भी पता है कि चाइना को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जापान ने पहले ही $1 ट्रिलियन का पैकेज का ऐलान किया है ताकि उनकी कंपनीज चाइना से शिफ्ट कर सके। जापान की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन है, जिसमें से $1 ट्रिलियन यानी कि उनकी जीडीपी का 20% वो अपनी कंपनियों को अपने या और किसी देश में शिफ्ट करने के लिए लगाएगी। साथ ही साउथ कोरिया की कंपनीज ने भी वहाँ से पलायन करना चाहती है और अब ये न्यूज़ भी आ रही है कि अमेरिकन कंपनीज भी चाइना से निकलने का प्लान कर रही है, जिसमें से एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का नाम शामिल है। बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो अब चाइना से अपना प्रोडक्शन यूनिट चाइना से निकालना चाहती है, बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना उन्हें निकलने देगी। बहुत सारे बायर्स चाइना की सप्लाई चेन पे डिपेंड करते हैं, जिस पे अब फिर से विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसे चाइना से शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया को इससे फ़ायदा होगा। क्या वाकई में इतना आसान होगा कंपनीज़ को चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने में। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसका कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूं संदीप कार्य और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके मीडिया हाउस में। सबका ये मानना है कि हमें चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए और उनकी कोई भी चीज़ों पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कंपनीज भी अब पलायन करना चाहती है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना इसे करने देगी। क्या चाइना से निकलना इतना आसान होगा। अगर इसे एक उदाहरण से समझे तो अगर कंपनीज चाइना से बाहर भी होती है तो उन्हें कुछ कंपोनेंट्स के लिए चाइना पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई लैपटॉप चाइना के बाहर असेंबल करते हैं तो उनके कुछ कंपोनेंट्स के लिए आपको चाइना पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा है जो दुनिया में सबसे बेस्ट है और इसे अभी कोई नहीं दे सकता। चाइना से भारी मात्रा में रॉ मटेरियल सप्लाई होता है जो लगभग और कोई देश नहीं दे सकता। इसीलिए चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगर इन सबको भी दरकिनार कर दे तो चाइना एक सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। उसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और कोई कंपनी नहीं चाहेगी इतना बड़ा मार्केट छोड़ना। चाइना में सबसे सस्ता लेबर मिलता है और लगभग 40% फिनिश गुड्स पूरी दुनिया में चाइना से ही बनते हैं। उससे तो शायद हम चाइना से शिफ्ट भी कर लें, लेकिन जो 60% कंपोनेंट्स चाइना में बनते हैं उसे शिफ्ट करना बिल्कुल भी ना के बराबर है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो ये है कि सालों से वहाँ फैक्ट्रीज चल रही है और इतने जल्द उन्हें वहाँ से शिफ्ट करने में काफ़ी समय लग सकता है। नई जगह पर फिर से पूरी कंपनी को सेटअप करने में कंपनियों को कई साल लग सकते हैं और इतना लेबर मिलना ना के बराबर है। चाइना के पास स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स रेडी स्टॉक में मिल जाते हैं, जो और कोई कंट्रीज़ में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को अगर चाइना से निकलना है तो उसके साथ ही उनके प्रोडक्ट्स में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें भी चाइना से निकलना पड़ेगा, जिसमें जापानीज़, ताइवान और कोरियन कंपनी जिन्होंने सारी फैसिलिटी सेटअप की है और उन्हें भी एक ही साथ निकलना होगा, वरना अगर कुछ ही कंपनीज निकलेगी तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वियतनाम, बांग्लादेश और मलेशिया कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से कम पैसों में लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, इंडिया के पूरे चांस है कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 25% से 15% के टैक्स रेट कर दिए हैं नए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जो सबसे लोएस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में। घटते रेट्स और सिंपल टैक्सेशन पॉलिसी के चलते इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आकर्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी हम चाइना से मैच नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक और बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है और दुनिया में दूसरे नंबर पे आबादी वाला देश है। इतना बड़ा मार्केट कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं छोड़ना चाहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में सभी कंपनीज आए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिले और लोगों को रोज़गार मिले। तो बस दोस्तों, यही था मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।